Hi everyone, I am Ruma, लास्ट स्टेज कैंसर सर्वाइवर। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, मैंने जब हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था, मतलब हाय एवरीवन, आई एम रूमा, द लास्ट स्टेज कैंसर सर्वाइवर। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूँगी। हो सकता है आपका ज़िंदगी में कभी मेरी याद आएगी, मतलब जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने तो हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम में भी मैंने मतलब मेरी एडमिशन हुई थी। जब मेरी ट्यूमर बास्ट हो गई थी, उस टाइम पे मैंने नर्सिंग होम में जाके डायरेक्ट पहुंची थी। और जब मैंने मेरी जब केमोथेरेपी चली थी, उस टाइम में मैंने हॉस्पिटल में थी। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ये जब मैंने जब एडमिट थी। और अगर आपका पेशेंट सीरियस हालत में है और आपने एडमिशन कर दिया, एक सिस्टम है कि रात दिन रहने के लिए एक आया की ज़रूरत पड़ती है, या कोई लेडी, घर का कोई लेडी, उसका डॉटर हो सकती है, उसका डॉटर इन लॉ हो सकती है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई बाहर से कोई आप उस किसी को आपने सिलेक्ट किया वो पेशेंट के साथ रात दिन रहने के लिए। ऐसा तो होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है जो घर का लोग नहीं देख सकता है। हम लोग पेशेंट हो ना, हम लोग ये सब देखती हूँ, तो मैंने देखी हूँ। आप लोग तो एक किसी के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के आपने तो घर चले गए। आप सोचते हैं कि ये ठीक से देखेंगे, ठीक से तो देखते हैं, जरूर ठीक से देखते हैं, लेकिन कभी नसीब खराब हो तो कोई कोई ऐसा होता है जो ठीक से देखभाल नहीं करते। बात इधर मैं नहीं बोलूंगी, इधर बात है जिंदगी का। एक पेशेंट जब बुरी हालत में होती है, बहुत बुरी हालत में, उसको खाना पीना या टॉयलेट हो, कुछ भी हो, वो अपने आप नहीं कर पाते। मुझे पता है जब कोई जब किसी का तबीयत खराब होती है, जो वो बेचारी या बेचारा का क्या हालत होती है। तो मैंने देखी हूँ बाहर से कोई एक लेडी को ठीक किया गया पेशेंट को देखने के लिए, लेकिन मैंने देखी हूँ कोई कोई है जो पेशेंट के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। अगर वो थोड़ा सा उम्र वाली है तो बोलते हैं ये बुढ़ी कोई बात नहीं सुनते, ये बुढ़ी बहुत कुछ है, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, और उसके साथ बहुत बैड बिहेव करती है, बैड वर्ड्स यूज करते हैं, उसको ऐसे करते हैं जैसे वो मतलब क्या बोलूं। बहुत खाने का टाइम पे थोड़ा सा उसका जो पेशेंस चाहिए, पेशेंट के साथ पेशेंट को खाना खिलाना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देके, जैसे एक बच्चे को हम लोग खिलाती हूँ पिलाती हूँ, घर में कोई बच्चे होते हैं उसका पीछे पीछे जाना होती है, और बहुत आदर के साथ उसको खिलाना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट के अगर थोड़ा सा आदर, थोड़ा सा केयर, मतलब थोड़ा सा सिंपैथी के साथ उसके साथ कोई बिहेव करे, कोई उसे बहुत आदर से खिलाए, तो पेशेंट का मन थोड़ा सा अच्छी हो जाता है, वो खाने की कोशिश करती है। मैं एक पेशेंट थी बहुत सीरियस हालत में, तो मुझे थोड़ा सा पता है कि क्या कैसे बिहेव हम लोग उस टाइम पे हर किसी के पास से हम लोग एक्सपेक्ट करती हूँ। थोड़ा सा सिंपैथी, थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ उसको, थोड़ा सा ऐसा कुछ बात कहे कि मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक पेशेंट के लिए। लेकिन जो किसी को जो आया होती है, जो देखभाल करने रखा जाता है, वो अच्छी बिहेव नहीं करती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने देखी हूँ जब पेशेंट का घर का रिलेटिव, मतलब उसका अगर किसी का मम्मी है तो उसका बेटा आ गया, बेटी है, मतलब रिलेटिव जब देखने का टाइम होता है ना, मतलब विजिटिंग आवर्स में जब रिलेटिव आ जाता है, तो उसका सामने वो जो होता है आया, वो बहुत अच्छी बिहेव करता है। उसके सामने पेशेंट के साथ भी अच्छी बिहेव करता है, और घर का जो रिलेटिव है उसके साथ भी बहुत पोलाइटली वो बात करते हैं, बहुत सुंदर से। और घर का लोग का पता नहीं चलता है ये पेशेंट को देखभाल करने के लिए हम लोग छोड़ के गया और ये क्या करती है। मैंने खुद आंखों से देखी हूँ। घर का लोग का सामने बहुत गुड बिहेव पेशेंट के साथ, और घर का लोग के साथ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका तो नौकरी चल जाएगी। तो ऐसी होती है, मैं दूर से देखी हूँ। और मैंने ये देखी हूँ कि
एक वो कितना उसका 65-70 ऐसा एक लेडी, मतलब एक माँ आई थी उधर एडमिशन लेने के लिए, और उसके पास एक लेडी था और उसको रिलेटिव थोड़ा सा सोचे कि इसको नहाएंगे, पिलाएंगे, खिलाएंगे, इसका देखभाल करेंगे, इसको मीटिंग। वो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम मैंने देखा है इस बेड में उस बेड में, वो थोड़ा सा मतलब मैंने शी इज नॉट सीरियस अबाउट हर जॉब, मतलब ठीक से पेशेंट को देखभाल नहीं करती, और जब खिलाने का टाइम आती है या उसको नहाने का टाइम होते हैं बिहेवियर बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी। और रातों में पेशेंट को देखना चाहिए जो पेशेंट का सलाइन ठीक से चल रही है कि नहीं, लेकिन उसका कोई होश नहीं है, पेशेंट का सलाइन खत्म होने वाली है वो भी उसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी कुछ देखी है। सबसे बड़ी बात है कि बिहेवियर पेशेंट के साथ ठीक से नहीं करती है, इतना बुरी बिहेव करती है। मैंने खुद आंखों से देखी हूँ, और मैंने क्या बोलूँ, मैंने देखा नहीं गया, और उसका जब रिलेटिव आया मतलब मैं वो बोल दिया जो वो ठीक से देखभाल नहीं कर रही है, जो इसको थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेशेंट के साथ इसका बिहेवियर ठीक नहीं है। खिलाने का पीना के टाइम मैं दूर से देख रही थी, वो थोड़ा सा दूर था, वो लोग उसको चेंज कर दिया। जी, एक तो रात में जागती नहीं, रात में वो भी पेशेंट के साथ नींद में, और पेशेंट का जरूरत है, पेशेंट पानी मांग रही है, उसका टॉयलेट जाना है, वो उसको बुला रही है, अरे उठो उठो उठो, वो नींद में। हाँ, नींद तो आ सकती है, लेकिन ये जॉब तो इसीलिए है जो नींद को हटा के पेशेंट को देखना है, इसीलिए यही तो काम है। नाइट ड्यूटी ये तो नाइट ड्यूटी है हॉस्पिटल में, और मतलब जब एक पेशेंट होता है उसको सेवा करना ही सबसे बड़ी काम है। जो भी तो आप थोड़ा सा इसका भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक आप अगर बाहर से किसी को लाते हैं पेशेंट को देखभाल करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा ऐसा किसी को चूज कीजिए जो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, और उसका प्रैक्टिस है रात जागने का, डे नाइट मतलब रात जागने के लिए, और पेशेंट के साथ अच्छे बिहेवियर करे, अपना माँ समझकर या अपना बेटी समझकर उसको प्यार से वो खिलाए, आदर के साथ खिलाए। और बहुत अच्छी बात है, बहुत मीठी मीठी बात, अगर उसका बोल है मीठी मीठी तो पेशेंट तो ऐसे ही वो अच्छी हो जाएगी, वो थोड़ा सा खाने की कोशिश करेंगे, उसका मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएंगे, और वो बेचारी बहुत मतलब वो बहुत खुश होंगे, मतलब मन में थोड़ा सा उसका मतलब एक बचने का मतलब सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा उसका एक झलक, एक सुंदर एक लाइट मिल जाएगा। जो देखभाल करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हो, उसका घर का जो रिलेटिव है या बाहर से आप किसी को लाते हैं, तो पेशेंट के साथ जो बिहेवियर होता है मुझे तो ऐसे लगती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और पेशेंट का ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं बच जाऊंगी, मैं नहीं मरूंगी, ऐसा कुछ उसका मन में कुछ होती है। क्योंकि उस टाइम पे उसका मतलब जो वो पहले कहती थी अच्छी बात मतलब उसका वो थोड़ा सा ना मतलब डर से वो थोड़ा सा मतलब घबरा जाती है। तो उस टाइम पे उसका साथ में कोई रहे जो ऐसे बात बोले, ऐसा कुछ बिहेवियर करे, ऐसा कुछ बात बोले कि पेशेंट जल्दी से वो उसका तबीयत ठीक हो जाएंगे। देखिए मैं तो ऐसे बोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट मेडिसिन नहीं खाएगा बस मीठी मीठी बातों में ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, सब कुछ जरूरी है, मेडिसिन भी ठीक से खाना है, और उसका जो देखभाल करती है उसको बहुत बहुत स्वीट उसको बिहेवियर होना चाहिए, उसका अंदर एक ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी कभी ऐसा हालत में हो जाएंगे तो हम लोगों का जो देखभाल करेंगे, अगर उसका बिहेवियर खराब हो, वो ठीक से नहीं देखभाल करेंगे तो क्या होगा उस टाइम, बस वो एकदम दुनिया छोड़ के ही चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ये इतना मतलब ये बहुत ही सीरियस बात है, किसी का लाइफ और डेथ का सवाल है। तो अच्छा, और एक बात है मैं भूल गई बोलने के लिए, जब आप किसी को छोड़ के जाते हैं पेशेंट के साथ, तो आपको पता नहीं चलता ये रातों में क्या करता है, दिनों में क्या करता है। तो इसका थोड़ा सा ड्यूटी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मतलब एक दिन वो ऐसे करके, क्योंकि उसका रातों में पर अगर वो 2 दिन वो जाग जाता है रात में तो उसका नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसीलिए उसको चेंज कर देना चाहिए थोड़ा सा, और बहुत अच्छी हो उसका बिहेवियर,
मतलब जो थोड़ा सा फेमस है, ये थोड़ा सा आप जानबूझकर किसी को आप दीजिए, जी उसका रिकॉर्ड कैसा है। लेकिन और एक भी बात है, किसी को पता नहीं चलता रातों में क्या करता है, तो और किसी को आप दूर से किसी को बोल दीजिए, पेशेंट के साथ और जो कोई रहता है, या कोई पेशेंट जो थोड़ा सा ठीक होने लगे हैं, उसको थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा दूर से देखने के लिए, जो वो क्या करते हैं रातों में या दिन में। कोशिश मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। मुझे पता नहीं जी ये जो मैं बोल रही हूँ ये कितना प्रैक्टिकल है, मुझे पता नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैंने जो सोच रही हूँ, मैंने जब सोची थी उस टाइम पे, अभी भी मैं सोचती हूँ, वही बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं किसी का क्रिटिसाइज कर लिया, लेकिन एक पेशेंट, क्या बोलूं, पेशेंट तो पेशेंट ही होता है बेचारी, वो तो बचने के लिए वो कोशिश करता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिए, और ऐसा मत सोचिए जो सब एक साथ होता है। नहीं नहीं नहीं, 100 में एक होता है, या 5% होता है, 2% होता है, मुझे पता नहीं ये कितना परसेंटेज में है, लेकिन होता है कुछ चीज हो जाता है। तो आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है मुझे भी दे दीजिए। मैंने जो सोची वो आपके साथ मैंने शेयर किया। और पेशेंट के साथ ऑलवेज ऐसा किसी को रखना चाहिए जो पेशेंट को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता है, उसके लिए सोचती है। ऐसा कोई अगर आप पेशेंट को देखभाल करने के लिए छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है सबसे अच्छी होगी। लेकिन ऑल्टरनेटिव चेंज करना चाहिए, क्योंकि डे नाइट देखते देखते एक बेचारी या बेचारा वो थक जाते हैं, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव चेंज करना चाहिए। मैं तो ऐसे बोली, अगर आपके पास कोई दूसरा कुछ सोल्यूशन है प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो टाटा बाय बाय। अगर मैंने कुछ गलती बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर मैं किसी को हर्ट किया तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिए। मैं भी एक पेशेंट हूँ, लास्ट स्टेज कैंसर सर्वाइवर। तो टाटा बाय बाय, सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अगर मेरी चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। टाटा बाय बाय।